नमस्कार। खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए उनका जन्मोत्सव बहुत ही बड़ा और खास मौका होता है। पर एक सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है कि आखिर उनके जन्मोत्सव की तारीख हर साल बदलती क्यों रहती है। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि खाटू श्याम जी का जन्मदिन हर साल एक अलग तारीख को क्यों पड़ता है ना कंफ्यूजिंग। कभी नवंबर में तो कभी किसी और महीने की किसी और तारीख को। आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कंफ्यूजन को एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं जिससे पूरी बात एकदम साफ हो जाएगी। जैसे देखिए, साल 2025 में खाटू श्याम जन्मोत्सव 1 नवंबर को मनाया गया, पर अगर हम दूसरे सालों को देखें तो ये तारीख कुछ और ही होती है। यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं, और इसका जवाब हमें खाटू श्याम जी की कहानी में ही मिलेगा। तो पहले ये जानना जरूरी है कि वो हैं कौन। इस पूरी गुत्थी को समझने की जो चाबी है वो उनके परिचय में ही छिपी हुई है। तो आइए देखते हैं कि पौराणिक कथाएं उनके बारे में क्या कहती हैं। लोक कथाओं की माने तो खाटू श्याम जी का असल नाम बर्बरिक था। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। उन्हें भगवान कृष्ण से एक बहुत ही खास वरदान मिला था, जिसके बाद से ही वो राजस्थान के खाटू में श्याम के रूप में पूजे जाने लगे। तो अब आती है सबसे मजेदार बात। खाटू श्याम जी का जन्मदिन असल में कभी बदलता ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये हमेशा एक ही दिन मनाया जाता है, और वो दिन है कार्तिक शुक्ल एकादशी, मतलब कार्तिक महीने के उजाले पक्ष का 11वां दिन। इसी को देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर सवाल वही है, तारीख अलग क्यों दिखती है? इसका जवाब छिपा है 2 अलग अलग तरह के कैलेंडरों में। चलिए अब इस पूरी पहेली के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये सारा का सारा खेल 2 अलग अलग कैलेंडर सिस्टम का है, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सारा रहस्य इन 2 कैलेंडरों में छिपा है। हमारे जितने भी हिंदू त्योहार हैं उनकी तारीख तय होती है हिंदू पंचांग से। ये कैलेंडर चलता है चांद के हिसाब से, जिसे लूनर कैलेंडर कहते हैं, और इसमें एक साल में होते हैं लगभग 354 दिन। दूसरी तरफ है वो कैलेंडर जो हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये चलता है सूरज के हिसाब से, और इसमें होते हैं पूरे 365 दिन। बस यही है असली वजह। एक में 354 दिन, दूसरे में 365। ये जो करीब 11 दिन का फर्क हर साल आता है इसी गैप की वजह से हमारी हिंदू तिथि अंग्रेजी कैलेंडर पर हर साल थोड़ी आगे या पीछे खिसक जाती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। कभी कभी तो एक ही साल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीखें सुनने को मिल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके भी कुछ खास कारण हैं। इसकी भी कुछ वजहें हो सकती हैं। पहली तो ये कि तिथि कब शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है, इसका एकदम सटीक समय। कभी कभी एक तिथि 2 दिनों में बढ़ जाती है। दूसरी वजह हो सकती है किसी स्थानीय मंदिर की अपनी परंपराएं या वहां की समिति के फैसले। तीसरी वजह पंचांग की तारीख को अंग्रेजी कैलेंडर में बदलते समय होने वाली कोई गलती। और हाँ, चौथी वजह यह भी हो सकती है कि मीडिया रिपोर्ट्स में कभी कभी टाइम जोन या किसी और वजह से गलत जानकारी छप जाती। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी सारी कंफ्यूजन के बीच में सही तारीख का पता आखिर कैसे लगाया जाए। घबराइए नहीं, इसका एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका है। सही जानकारी के लिए 3 आसान से कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला, अपने घर के या स्थानीय पंचांग में देवउठनी एकादशी की तारीख चेक कर लें। दूसरा और सबसे पक्का तरीका है श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी की तरफ से होने वाली आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना। और तीसरा, जो बड़े और विश्वसनीय समाचार पोर्टल हैं उन पर भी नजर रखी जा सकती है, क्योंकि वो आमतौर पर सही जानकारी ही देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है। खाटू श्याम जी का जन्मदिन हमेशा एक ही चंद्र तिथि पर होता है, और वो है कार्तिक शुक्ल एकादशी। हमें जो तारीखें बदलती हुई दिखती हैं वो सिर्फ 2 अलग अलग कैलेंडर सिस्टम के तालमेल में न होने का नतीजा है। और यहीं पर एक और दिलचस्प सवाल मन में आता है, हमारी संस्कृति में और कौन कौन सी परंपराएं और त्योहार हैं जो सूरज के हिसाब से नहीं बल्कि चांद के हिसाब से चलते हैं? इस पे सोचिएगा जरूर। अगली बार तक के लिए नमस्कार।